शंभो, जरा उस लड़के से दो दो हाथ के लिए तैयार हो जाओ। जसपो का सर। शंभो से मेरा मुकाबला हुआ। तड़ाक तड़ाक याम याम। शंभो ने नान चाकू उठा लिए। साए साए, ठन ठन। मैंने जिन हड्डियों की पोटली में बंद कर लिया था उसी को नान चाकू बना दिया। कोच ने मुकाबला रोक दिया। मेरे मम्मी पापा का हड्डियां हैं इसमें। यह क्या है तुम्हारे पास? तुमने इसके एक ही वार से इस शंभो को लिटा दिया। इसे चलाते समय मुझे अपने मम्मी पापा की मौत का दृश्य नजर आ गया और मैं सारी शक्ति इस पर केंद्रित कर दी। शाबाश, यही है मार्शल आर्ट का पहला पड़ाव पार्ट। जिस चीज से हमला करो उस पर अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर दो तो उंगली भी तलवार बन जाती है। अवश्य, अब तुम हमारे शिष्य हो। जापानी कोच बोगा मुझे मार्शल आर्ट सिखाने लगे। समय बीतता गया। मेरी हर कोशिश थी कि मेरा शरीर बलवान लगे। एक दिन मैं हड्डियों को लेकर बैठा एक शस्त्र बनाने की सोच रहा था। इन हड्डियों से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं इसी से सब हत्यारों को खत्म करूंगा। मैंने हड्डियों का एक शस्त्र बना लिया और उसका नाम रखा इंसाफ। अब इसे नान चाकू की तरह चला कर देखता हूँ। साई साई साई। हैं? कौन है यह? पकड़ लो इसे। मैं बड़ा हो चुका था। मुझे पहचान दोगले? चोगले? मैं इंस्पेक्टर चोगले नहीं, दोगले नहीं। मैं इंस्पेक्टर चोगले हूँ, तोगले नहीं। तू दोगला ही है कमीने। याद कर, कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर विक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुझे सौंपी गई थी। तुम मैं शगुन हूँ, प्रोफेसर विक्रम का लड़का जो उस हत्याकांड में बच गया था। यहाँ क्यों आए हो? तुझसे इंसाफ मांगने नहीं आया, इंसाफ करने आया हूँ। यह देख मेरा इंसाफ शस्त्र। मैंने उसके कमरे में सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। पुलिस स्टेशन में मुझे घेरा जाने लगा। पकड़ो इस बदमाश को। ठाक ठाक। मैंने उन सब को बिछा दिया। तड़ाक कड़ाक। अब तुझे कौन बचाएगा दोगले? बता टिंकोरा कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता। बता। ठाक। बता नहीं तो मार डालूंगा। तड़ाक। इंसाफ ने उसकी टांगें तोड़ दी। टिंकोरा का अड्डा गोलघर में है। इंस्पेक्टर चोगले से टिंकोरा का पता पूछने पर यह बात भी साफ हो गई कि मेरा शक गलत न था। चोगले हत्याकांड में शामिल था। उस दिन तूने सिपाही न हटा दिए होते और अपना कर्तव्य निभाया होता तो मेरे माँ बाप मारे न जाते। मैंने तेरी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी, वो भी तेरा कुछ न बिगाड़ सके। अब देख मेरा इंसाफ। तड़ाक। इंसाफ के एक ही वार में वह खत्म हो गया। इसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन मिलाया। पुलिस कमिश्नर अंकल, मैं चोगले का हत्यारा शगुन बोल रहा हूँ। मैंने उसे सज़ा दे दी। मेरे पीछे अपनी फोर्स का वक्त जाया न करना अंकल। अपना मकसद पूरा होते ही मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। मेरी इस सूचना के बावजूद पुलिस फोर्स मेरे पीछे लग चुकी थी। पी पी पी। एक मोटरसाइकिल से बचता फिर कहाँ जाता मैं। वो रहा शगुन। हेलो सर। शगुन गोलघर की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी। पकड़ो। वो रहा खड़ा। पुलिस से संघर्ष करता मैं टिंकोरा के अड्डे पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल एक झाड़ी में छुपाकर मैं 4 दीवारी छलांग गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। टिंकोरा और उसके साथियों को मौत के घाट उतार कर मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। कंपाउंड में कुत्ते मुझ पर टूट पड़े। तलाक तलाक। कुत्तों का हल्ला सुनकर टिंकोरा के गनमैनों ने मुझे ललकारा। ठहरो वरना गोली मार देंगे। मैंने वहीं से इंसाफ फेंका और उन दोनों गनमैन ढेर हो गए। उन सबको मारकर मैं मुख्य इमारत में दाखिल हो गया। टिंकोरा के अड्डे पर मुझे जो भी नजर आया मैंने उसका खात्मा कर डाला। मुझ पर टिंकोरा के आदमी फायर करते रहे और मैं उनको ठिकाने लगाता रहा। बताओ टिंकोरा कहाँ है वरना सब मारे जाओगे। टिंकोरा इमारत के बेसमेंट में था। टिंकोरा तहखाने में है। मुझे छोड़ दो। मैं तहखाने में जा उतरा। आओ आओ, मैंने तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा है सगुन। तू अपने माँ बाप का मौत का बदला लेने आया है ना? हाँ टिंकोरा। अब इस तहखाने का द्वार बंद हो चुका है। तूने हमारे आदमी मार डाले। तू अगर हम सबको भी मार डालेगा तब भी अपने माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनकी मौत का जिम्मेदार भयंकरा है। भयंकरा? हाँ, भयंकरा ने हमारे गिरोह को यह काम सौंपा था। तुम्हारे माँ बाप का असली कातिल तो भयंकरा है। कौन है भयंकरा? कहाँ है वह? मैं तुझे वहाँ का पता ज़रूर बता जाऊँगा। वह तुम्हें पर्वत आश्रम में मिलेगा।
मैंने इस इमारत में टाइम बम लगा दिया है शगुन, और जा रहा हूँ भयंकरा के आश्रम में। तू यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरे जाने के 5 मिनट बाद बम फट जाएगा। बच गए तो भयंकरा के आश्रम में पहुँच जाना, वहाँ हमारे फिर मुलाकात होगी। सर, इससे पहले कि मैं टिंकोरा पर हमला करता हुआ फर्श में समा गया। ओह, यहाँ भी रास्ता अब बंद हो गया है। टाइम बम दीवार पर फिक्स था। टिक 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 टिक। अब क्या करूं? सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मम्मी पापा, क्या मैं आपकी मौत का बदला नहीं ले सकूंगा? ओह, इंसाफ पूरी शक्ति एक ही बिंदु पर लगाता हूँ। शक्ति केंद्रित करके मैंने इंसाफ को फौलादी रूप द्वार पर मार डाला। थोड़ा द्वार टूट गया। इमारत से बाहर भागते समय मैंने टिंकोरा को एक कार से भागते देखा। टिंकोरा, तू उसी कार में मारा जाएगा। फिर इंसाफ मेरे हाथों से छूटा। च्यां! इस बार उसने बहुत दूर का फासला तय किया और मेरे लक्ष्य पर जा टकराया। कार तेज रफ्तार पर थी, एक ट्रक से जा गिरी, टकराई। बड़ा! मैं मोटरसाइकिल से उस जगह पहुंचा तो टिंकोरा मर चुका था। अब मुझे तलाश थी भयंकरा की। पर्वत आश्रम में मेरी अंतिम मंजिल थी। शहर से 10 मील बाहर एक जंगल में बना था वह आश्रम। कर्र, इसका द्वार भी गुफा जैसा है। आश्रम पर्वत की शक्ल था। कोई मेरे रास्ते में आना मत, वरना मारा जाएगा। जैसा ही मैं मैदान में पहुंचा, मेरी मोटरसाइकिल हवा में उड़कर जाम हो गई। हैं, यह क्या हुआ? मोटरसाइकिल कील हवा में जाम। मैं गुफा द्वार तोड़ना चाहता था, परंतु वह मेरे पहुंचते ही स्वयं खुलता चला गया। उसी समय मुझे एक भयंकर व्यक्तित्व में खड़ा एक आदमी नजर आया। हमने उसे हवा में उड़ाकर रोका है। बालक, तुम कौन हो? हम हैं भयंकरा, तेरे माँ बाप के कातिल। भयंकरा, बच मेरे इंसाफ से। साए! मेरा शस्त्र भयंकरा के आर पार निकल गया। अरे बालक, भयंकरा को तो कोई शस्त्र चू भी नहीं सकता। अब देख भयंकरा तुझे कैसे पीटता है। देख, मैं अपने गालों पर थप्पड़ मारूंगा मगर चोट लगेगी तुझे। उफ, सचमुच। अब मैं तुझे किक मारूंगा जैसे फुटबॉल खेलते हैं। आह! भयंकरा की उस किक ने मुझे आश्रम से बाहर दूर एक झील में फेंक मारा। मेरा इंसाफ शस्त्र और मोटरसाइकिल भी मेरे पास आ गिरी। उफ! इंसाफ को लेकर मैं बाहर आया। भयंकरा, मैं आ रहा हूं। तभी ठहरो युवक, ठहरो। मुझे एक बुजुर्ग ने रोक लिया। भयंकरा से तुम लड़ने जा रहे हो। उसे तुम छू भी नहीं सकोगे, क्योंकि वह इस समय भी यहाँ दो सैकड़ों मील दूर होगा। यह क्या कह रहे हैं आप? भयंकरा को खत्म करने के लिए तुम्हें योग विद्या सीखनी होगी, और तभी तुम उसे छू पाओगे। योग विद्या? हाँ बालक, वह योग का प्रकांड पंडित है। लेकिन आप कौन हैं? यह सब तुम्हें योगीराज बता सकते हैं। उनसे ही तुम योग विद्या सीखो। मैं तुम्हें उनका पता बताता हूँ। वह बुजुर्ग मुझे नसीहत देकर अदृश्य हो गया। तब मैंने निश्चय किया कि मैं योग विद्या सीखूंगा। भयंकरा, मैं फिर आऊँगा। योग विद्या सीखने के लिए मैं आपके आश्रम में पहुंचा। मैं योग विद्या सीखना चाहता हूँ योगीराज। योग विद्या सीखने की तुम्हारी उम्र निकल चुकी। हम उसी को सिखाते हैं जो बचपन से हमारी शरण में आता है। चिरिकालू ने मेरा उपहास उड़ाया। मैं बार बार आपके सपने में आकर आपको यही सब याद दिलाना चाहता था। क्यों रे छोकरे, तू योग विद्या सीख करके हनुमान जी की तरफ पहाड़ उठाएगा? हा हा हा। या कोई लंका दहन करेगा? हा हा हा। मैंने आपकी मूर्ति स्थापित की और आपकी लिखी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए आपको गुरु मानकर योग विद्या सीखना प्रारंभ किया। धन्य हो तुम जैसा शिष्य। मुझे तुम पर सदा गर्व रहेगा योगा। अब मैं भयंकरा से युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें। विजय भव। योगा समाप्त। आगामी अंक में पढ़िए योगा सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स योगा का इंतकाम।